नमस्कार, करंट एक्सपोज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ साधना सिंह। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ, जो ज़मीन एक बार वक्फ हो गई वो क़यामत तक के वक्फ हो गई है। अब उसका कोई मालिक नहीं बन सकता। तो शुरू से बताना चाहूँगा कि सन 2012 के अंदर 3 ज़मीन जिसका खसरा क्रमांक 170, 159 और 359, 170, 159 और 359, इन 3 ज़मीनों को लीज पर दिया गया, जिसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उस वक्त में जो गफरान आजम थे उनके ऊपर एक जांच बैठी और उनके द्वारा दी गई सभी ज़मीनों के ऊपर लीज कैंसिल हो गई। अब जब वो लीज कैंसिल हो गई तो वही लोग नागिन सिंह ठाकुर, जो कि अब मृत्यु कर चुके हैं, तो उन लोगों ने उस वक्त पे उन ज़मीनों पे कब्जा करा और कब्जा करने के बाद वक्फ बोर्ड की करोड़ रुपए की बेशकीमती ज़मीनों को ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया और उसके अंदर हमारी समाज के कुछ ठेकेदार और जो चौकीदार थे, जिनको सिर्फ चौकीदारी करने की इजाज़त थी, उन लोगों ने उन ज़मीनों को बाले बाले बेच दिया, खुर्द कर दिया। गफरान आजम वक्फ बोर्ड के वो चेयरमैन थे। इन्होंने बहुत बड़े बड़े घोटाले किए थे। वो घोटाले की जब जांच चली तो उस जांच में ये जमीन को 3 व्यक्ति को लीज पे दे दी थी। घोटाले के कारण है ना वो लीज कैंसिल हो चुकी थी, तो ये लोग है ना कोर्ट चले गए, कब्जा नहीं सौंपा गया, लेकिन लीज वक्फ बोर्ड ने कैंसिल कर दी थी। तो लीज कैंसिल करने के उपरांत कि कोर्ट चले गए। कोर्ट गए तो कोर्ट में विचार नहीं है, यथार्थ स्थिति बना के रखना है, उस पर कोई कब्जा हो गया। उस मैदान के अंदर कुछ गुंडा तत्व और एक टाइल्स जोड़ने वाला अपने आप को बहुत बड़ा नेता समझता है, तो शायद है ना चंदानी के नाम से चंदानी ने कई घोटाले करवाए। कुछ कांग्रेस के लोग भी थे और दूसरे अन्य लोग भी थे। कुछ है ना ऐसे लोग थे जो यहाँ के समाज के ठेकेदार बनते हैं। सबके हिस्से पार्टी मांडावली हुई थी। वो करोड़ों रुपये होने के बाद में कुछ पैसा देके लीज पे उनको जमीन दे दी और फिर वापिस लीज कैंसिल हो गई। तो वो उसके तो नागिन सिंह क्रिकेट में अलग है, इनके तो पैसा बहुत खर्चा हो गया। कब्जा वाला कोई शहर के भी लोग थे और 2-3 लोग है ना जो यहाँ के दमंग लोग हैं, खजराने के मुस्लिम, उनके नाम 4 लोग हैं और मैं नाम लेके बोलूँगा तो भगेंगे कोर्ट में सीधे मेरे लिए, सीधे कोर्ट जाएंगे कि हमारा नाम लिया, क्योंकि वो इतने सफाई से कई घोटाले करेंगे ना, उनका प्रूफ नहीं छोड़ते। और ना वो समाज के ठेकेदार ये जो हुआ तोड़फोड़ हुआ तो आए भी नहीं सामने कि मदद करने के लिए, चलो के गलत हो रहा, तो वो लिप्त थे इसलिए नहीं। सलीम मंसूरी, मैं भाजपा से हूँ, वरिष्ठ कार्यकर्ता। वक्फ बोर्ड की जो जिला कमेटी है उन्होंने आवेदन में नामजद आवेदन करा है। वो पूरे आवेदन जो है अखबारों में आ गए हैं, उसमें नाम अखबारों में है, आप उसमें देख सकते हो, सबके नाम हैं। दस्तक और दैनिक भास्कर तमाम अखबारों में आया। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हिसाब से इन्होंने कोर्ट के आर्डर के बिना यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश की थी। अगर कोर्ट फैसला कर देती तो कोई मसला नहीं था। मैं तबरेज मंसूरी का निवास, मैं खजराना में रहता हूँ, समाज से भी बस खिदमत का काम है। ये कब्जे हो रहे हैं, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इसमें जो अभी नया मामला है, सेंट कोकिलाबाई अस्पताल के आसपास कोई वक्फ बोर्ड की ज़मीन थी, उसके ऊपर कोई शाह समाज के लोगों ने जाके कुछ कब्जा करा। तो शाह समाज का उन लोगों का कहना है कि ये ज़मीन हमारी है और हमने ऐसा इसके ऊपर कब्जा कर रहे थे, और वक्फ बोर्ड कहता है कि ये ज़मीन हमारी है। दरगाह है शायद निपानिया में, उसकी देखरेख के लिए, उसके रखरखाव के लिए वो ज़मीन को राजा महाराजाओं के टाइम पे वो दिया गया था और इनको वो ये मुजावर होने की वजह से इनका उसमें नाम दर्ज है। मालिकाना हक मुझे नहीं लगता कि मालिकाना हक है, ये दरगाह के मेंटेनेंस के नाम पे इन लोगों को मिली गई होगी ज़मीन। शायद उन लोगों ने भी, मेरे को लगता है कि जल्दबाजी करी होगी। और भी मेट्रो सिटी हो रहा है मध्य प्रदेश में, कोकिलाबेन हॉस्पिटल आने की वजह से, पास में स्कूल आने की वजह से उस जमीन के भी रेट बहुत ज्यादा अप हो गए। सुनने में आ रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड के नेता ही खा रहे हैं। हाँ, ये एक चल तो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत हो रहा है। बराबर यहाँ के प्रभारी मंत्री जी और नगरीय प्रशासन मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से इसकी मांग की जाए। क्या मांग करते हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के माध्यम से कि ऐसे जो अगर ऐसा जो कब्जा कर रहे हैं, जिनकी कब्जा हुई है या कुछ हुआ है, तो उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। मोहम्मद फारूक खान, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच क्षेत्रीय संयोजक, मध्य प्रदेश। वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको खुद को हो रही है, नाजायज़ कब्जे हो रहे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन किया है कि व्यवस्थापक आवी हैं तो उसकी तमाम व्यवस्था के तहत जो नाजायज़ कब्जे उनको हटाया जाए। जिन लोगों ने अवैध रूप से बेच दी है वो रजिस्ट्रियाँ कैंसिल कर उसका जायज़ इस्तेमाल करना है। की जो ज़मीनें हैं उनके ऊपर
व्यक्ति के द्वारा नसर शाह के द्वारा लगातार न केवल कब्जे किए जा रहे हैं, बल्कि जिला प्रशासन के द्वारा बड़ी ही बेशकीमती इस भूमि को भी कराया गया इस प्रकार के अवैध कब्जे से। आगे भी जैसा कि ज्ञापन है उसमें जो चीज़ें कही गई हैं उसके संबंध में एक डिटेल जानकारी मांगी गई है जो ज्ञापन देने आए थे, और जितनी भी जानकारियाँ ऐसी हमको प्राप्त होंगी जितनी भी भूमियों की, उन सभी में जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी, अगर कब्जा होगा तो उसको हटाने की कार्रवाई, अगर अवैध खरीद फरोख्त हुई है तो उसको कोर्ट में लगाकर कैंसिल करने की कार्रवाई हमारे द्वारा कराई जाएगी। जितनी भी शासकीय भूमियाँ हैं, वक्फ भूमियाँ हैं, अगर इन पर कोई भी अवैध तरीके से कब्जा या खरीद फरोख्त का काम होता है इसको बहुत सख्ती से रजिस्टर होता है, और अगर कोई भी ऐसी चीज़ें संज्ञान में आएंगी तो बिल्कुल उसको कड़ाई से उससे निपटा जाएगा और जो भी वैधानिक